सुना है ना बहुत लोगों, बहुत आपको बड़े बड़े स्टेज पे। हम लोग गरीब थे, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई नहीं कर पाया, लेकिन मैं गरीब था, मैंने दारू छोड़ दी। किसने सुना ऐसा? सुना किसी ने? नहीं जी, मैं तो बहुत बचपन में गरीब था, गरीबी के कारण दारू छोड़ दिया मैंने। यानी कि गरीबी के परवान भी अच्छी चीजें चढ़ती है। अगर गरीब है तो पढ़ाई छोड़ सकता, साला दारू नहीं छोड़ सकता। कितना भी गरीब है दारू लाता है कि नहीं लाता है? वो बीवी को पीटता है, बच्चों को मारता है, कुछ भी साला चोरी करेगा, दारू पिएगा, लेकिन दारू पिएगा ना। तो आपको ये मेरा अभी टारगेट जो समझाने का है ना, प्रॉब्लम आपको फोकस कहाँ पे करना है। महंगाई तो बढ़ने वाली है, महंगाई रुकने वाली है क्या? नहीं, महंगाई बढ़ने वाली है, प्रोडक्ट के दाम बढ़ने वाले हैं। एक चीज जो हमारी बढ़ने वाली नहीं है वो है हमारी इनकम। उस प्रपोर्शन में हमारी इनकम नहीं बढ़ने वाली, मानते कि नहीं? तो कहीं ना कहीं दो रास्ते हैं, या तो अपनी जरूरतों को कम करो जो आमतौर पर हम लोग करते हैं। नहीं, पहले 2 लीटर दूध आता था, अब 1 लीटर मंगाओ। पहले केबल दोनों घरों में हम लोग केबल लगाते थे, आज एक घर से काम चल जाएगा। यानी कि हम लोग अपनी जितनी भी आवश्यक चीज है उसमें कटौती करते हैं। पहले प्याज 1 किलो आता था, अब आधा किलो से हम चला लेंगे, गुजर बसर। इसको हम क्या कहते हैं भारतीयों की नजर में? एडजस्टमेंट, लाइफ ऑफ एडजस्टमेंट। बचपन से हम लोग का एडजस्ट करवाना सिखाया। अब मैं मुंबई से हूँ, मुंबई में तो ये वर्ड बहुत आसानी से हम लोग को समझ में आता है। मुंबई में इतनी लोकल ट्रेन भरी रहती है। एक सीट पे जो नॉर्मली 4 लोग बैठ सकते हैं उसमें ऑलरेडी 7 लोग बैठे, 7 लोग बैठे, फिर बोलते हैं थोड़ा खसक लो और थोड़ा जगह, थोड़ा एडजस्ट करो। 7 लोग साले बैठे हुए हैं, अरे इतनी सारी जगह है, थोड़ा अंदर हो जाओ। यूपी बिहार में हम जाते हैं रिक्शे में, वो रिक्शे की जान जब तक ना निकल जाए, वो ड्राइवर ऐसा करके बैठा है, ऐसे बैठे उसकी गोद में बैठ के वो चला रहा है, पता चला वही चला रहा है, जो पैसेंजर वही चला रहा है, हैंडल पकड़ लो। क्या है? क्योंकि हमको एडजस्टमेंट करना सिखाया। वो तो अच्छा फ्लाइट में ये प्रावधान नहीं है, नहीं तो हमारे यूपी बिहार वाले बोलते भैया मैं गमछा डाल के बैठ जाता हूँ, यही पैसेज पे बैठ जाता हूँ, एडजस्ट कर लो थोड़ा, खड़े होके चला जाऊंगा, 2 घंटे का तो है पटना का फ्लाइट यहाँ से। वो प्रावधान अभी फ्लाइट में नहीं आया, आई एम श्योर हम ही लोग पहले होंगे वहां पे। क्योंकि हिंदुस्तान में एक चीज हम लोग को सबको पता है, जुगाड़। मुझे एक जापानीज, मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी कि हिंदुस्तानी क्यों आज विदेशों में हिंदुस्तानियों का डंका बजता है, क्योंकि वहां पे विदेशों में जितने भी, चाहे नासा में बोलिए, बड़े बड़े डॉक्टर्स बोलिए, वो लोग रोबोटिक सर्जरीज की बात करते हैं, करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, रिसर्च की बात करते हैं। लेकिन इंडियन डॉक्टर्स जो है आज फेमस क्यों है? क्योंकि उन लोग को सब जुगाड़ टेक्नोलॉजी आती है। प्लान ए नहीं तो प्लान बी, प्लान सी लेकर चलते हैं। एक जापानीज, एक स्टोरी है, रियल स्टोरी है। एक जापानीज कंपनी में, भाई उन लोग पता है आपको, क्वालिटी कॉन्शियस बहुत होते हैं वो लोग। तो जापानीज कंपनी में साबुन बनाने वाली कंपनी में एक बार क्या हुआ, साबुन का सिर्फ बाहर का रैपर, अंदर साबुन नहीं था, तो उस पर केस हो गया। ये क्या लफड़ा है? आप रैपर बंद है, उस पर कोर्ट में केस कर दिया। जापानीज कंपनी को धक्का लग गया, अपनी तो इज्जत की बात आ गई। तो चलो केस हार गया वो तो ठीक है, तो उसने क्या किया, फिर अपनी टेक्नोलॉजी से बाहर 80 लाख रुपए की मशीन इंपोर्ट करवाई, 80 लाख रुपए की। क्या मैं क्या करूंगा, उस मशीन के माध्यम से मैं पता करूंगा कि हर रैपर में साबुन है या नहीं। तो 80 लाख की मशीन खर्चा कर दी। अब यही समस्या हमारे कानपुर में एक व्यक्ति को आई, साबुन बनाने वाली फैक्ट्री में, है ना। अब देखो वहां पे 80 लाख में काम हुआ, प्लस केस हारा अलग से। अब कानपुर वाली फैक्ट्री में भी साबुन, आपको पता है कानपुर में बहुत साबुन बनता है, तो साबुन की फैक्ट्री में यही प्रॉब्लम है। तो हमारे चाचा जो वहां के हैं, उन्होंने क्या जुगाड़ किया कि जहां पे वो साबुन पैकिंग होती है वहां पे उसने सिर्फ एक पंखा फिट कर दिया। पंखा फिट कर दिया, सारा साबुन जो अपने आप उड़ जाएगा रैपर। 80 लाख का 1000 में जुगाड़। तो हिंदुस्तानी लोग तो भैया माहिर जुगाड़ करते। बहरहाल एक चीज आपको करनी है, यहाँ पे हम लोग जो काम करते हैं, यहाँ का जो बिजनेस प्लान, बिजनेस का मतलब है सिंपल, इसमें बिजनेस करना क्या है, 2 चीज करनी है। पहले है, आज हम लोग सुबह से लेकर रात तक जितने भी हमारे घरों में सामान आता है, जितने भी घर में साबुन, तेल, पेस्ट, मसाले,
कुकिंग ऑयल, जितने भी आपके घर में 7 सामान आते हैं, ये सामान जो है आप कहीं ना कहीं किसी न किसी दुकान से लेते हो। चाहे आप पतंजलि से लेते हो, चाहे आप बिग बाजार से लेते हो, डी मार्ट से लेते हो। अब उसके बदले जो है आपको सिंपल है, आईएमसी की दुकान भी है। तो आईएमसी की दुकान से सबसे पहले तो अपना जो दुकान है उसको बदलना है। अब सवाल है कि दुकान क्यों बदलो भाई? दुकान बदलने के पीछे रीजन क्या है? मैं खुश हूं, मेरे जनरल स्टोर मेरे घर आके प्रोडक्ट दे जाता है, मैं खुश हूं अपने, उसमें मुझे 50 रुपए का डिस्काउंट मिलता है, मैं दुकान क्यों बदलूं? दुकान बदलने के पीछे 2 रीजन है आपके पास। सबसे पहले तो अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता के प्रोडक्ट्स, क्योंकि अभी हमने बात की थी हेल्थ, हम सब हेल्दी रहना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि मुझे डायबिटीज ना हो, मुझे कैंसर ना हो, मैं चाहता हूं कि मुझे कोई भी बीमारी ना हो। तो साथियों, कुछ पाने के लिए कुछ तो पाने के लिए कुछ खोना नहीं बल्कि कुछ करना पड़ता है। अच्छी बॉडी बनानी है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो सेम वे में अगर आप चाहते हो कि मेरा चक्कर डॉक्टरों के पास ज्यादा ना जाए, तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो क्या कर सकता हूं मैं? अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकता हूं तो कम से कम मेरे घर में जो उत्पाद आते हैं, साबुन, तेल, मसाले वगैरह, ये कम से कम मैं अच्छी क्वालिटी के, मैं गुणवत्ता के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना शुरू करूं। राइट? तो आपको सबसे पहले तो क्या है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको मिलेगा। कई लोग बोलते हैं सर आपका एलोवेरा तो हमको दूसरी कंपनी में भी एलोवेरा 50 सस्ता, आपसे सस्ता प्रोडक्ट मिल जाता है। लेकिन साथियों, दूसरी कंपनियां आपको केवल एलोवेरा या गिलोय या जो भी प्रोडक्ट दे सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट के साथ साथ यहाँ आपको ना केवल प्रोडक्ट मिलता है, ना केवल आपकी हेल्थ बदलती है, लेकिन यहाँ पे आपको जिंदगी बदलने का एक मौका भी साथ में मिलता है। क्योंकि मौका आप लोग चाहते हैं ना मेरी जिंदगी में कोई बदलाव आए, मेरी इनकम बढ़े, तो या तो अपने बिजनेस में बहुत सारा पैसा डाल लो भाई। आप जो धंधा कर रहे हो उसको बढ़ाने के लिए आप पैसा डालोगे, 5 लाख 10 लाख 20 लाख डालोगे, या केवल आप अपनी दुकान बदल लो। केवल दुकान बदलनी, अपने घर में जो 3 से 5 हजार रुपए का सामान आप ले रहे थे, वही सेम काम अभी यहां से करना है आपको। पहला काम, ये प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइफ बदलने का एक मौका मिल रहा है जो आपके धंधे में पॉसिबल नहीं है। अगर कोई नौकरी वाला है यहाँ पे बैठा हुआ, 20,000 रुपया आप कमा रहा है, तो आने वाले 10 सालों में 20,000 का ज्यादा से ज्यादा वो 40,000 कमाना शुरू करेगा। ये सुनो, अगर मैं आज नौकरी कर रहा हूँ, 20,000 रुपया अगर मैं कमा रहा हूँ, तो 10 सालों में मैं 20,000 का 40,000 कमाऊंगा। अगर मैं आज दुकान है मेरी, अगर मैं डॉक्टर हूँ, आज मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो आने वाले 10 सालों में हो सकता है कि मैं 2 से 3 लाख रुपए कमाऊं। इससे ऊपर की गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आज आपने आईएमसी में जुड़ने का निर्णय ले लिया, तो आने वाले 10 सालों में यहां पे आप महीने का 10 लाख रुपए महीना तक जा सकते हो। तो ये 10 लाख तक जाने का मार्ग है जो आपके धंधे में नहीं है। और अगर आपके धंधे में है कि आने वाले 10 सालों में अगर मैं 20,000 कमा रहा हूं, आने वाले 10 साल में मैं 10 लाख तक जा सकता हूं, तो आप लोग वो काम करते रहिए। लेकिन ये धंधा आपको एक मौका दे रहा है। मौका देने का मतलब ये नहीं कि आप 100% 10 लाख कमाओगे। ये संभावना है हर बिजनेस की एक संभावना है। मौका सभी को मिलता है, लेकिन हर बंदा ऊंचाई में नहीं पहुंच सकता। LIC हर बंदा करता है, हर बंदा MDRT नहीं करता। हर बंदा मुंबई में जाता है वहां पे एक्टर बनने के लिए, हर बंदा शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन नहीं बन जाता। दिल्ली में भी आज यहाँ पे मिठाई वाले भर भर के थोक के भाव में होंगे, लेकिन कुछ ही मिठाई वाले हैं जिन्होंने नाम बनाया होगा। कुछ ही होटल्स होंगे जिन्होंने नाम बनाया, कुछ ही चाय वाले होंगे जिन्होंने नाम बनाया होगा, क्योंकि वो ऐसा कुछ काम कर रहे, कुछ हटके। तो ये भी आपको एक मौका देता है, क्योंकि साथियों मौका बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जितने भी टैलेंटेड एक्टर है, चाहे शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो, बिपाशा बासु हो, प्रियंका चोपड़ा हो, कोई भी जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, आज वो लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत टैलेंटेड है, लेकिन टैलेंटेड होने के बावजूद उनको अपना शहर बदल के जाना पड़ा, क्योंकि उनके शहर में क्या नहीं था? मौका नहीं था। टैलेंट था आप में, आप बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन वो टैलेंट आपको आपके शहर में रास नहीं आया। आपको यदि मौका चाहिए था, तो मौके की पहले तो जगह पे जाना पड़ेगा। कहां पे आना पड़ा उनको? मुंबई, क्योंकि वहां पे मौका था। पैसा कमाने की नगरी, मुझे पैसा कमाने की नगरी में जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में वहां पे इलाहाबाद में बैठे बैठे अमिताभ बच्चन बन पाता क्या? नहीं। शाहरुख खान दिल्ली में बैठे बैठे शाहरुख खान बन जाता क्या? नहीं, उनको मौके की जगह पे जाना पड़ा, मुंबई। धीरूभाई अंबानी, इतने बड़े हम लोग आज हर एग्जाम्पल देते, अगर
अंबानी इतने थे तो वो जामनगर में बैठे बैठे धीरू भाई अंबानी बन जाते? नहीं। उनको भी मौके की जगह पे जाना पड़ा। तो सेम वे में आपके पास भी आज यहाँ पे ऐसा एक मौका आया हुआ है। ये ऐसी मौके की जगह है कि अब आपको मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, यहीं दिल्ली में बैठे बैठे आज आपके सामने एक मौका है जिसका नाम है IMC। तो संभावना है अगले 10 साल, और कम से कम अगर आप बिजनेस में जुड़ते हो तो कम से कम 5 साल। कितने साल? जितने लोग नए आए हैं उनके लिए कितने साल? 5 साल। 5 साल। 5 साल तो ये दिमाग में आप लेके जाइए, 5 साल आपको यहाँ पे टिकना है। ये रातों रात अमीर बनने का कोई सिस्टम नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। 5 साल आपको यहाँ पे टिकना पड़ेगा, क्योंकि चाहे कोई ग्रेजुएट कोर्स हो, चाहे मेडिकल कोर्स हो, 10वीं के बाद अब देखो हर कोर्स ग्रेजुएशन तक 5 साल के होते हैं। प्रोफेशनल डिग्री जो लेनी होती है 5 इयर्स, 5 साल का कोर्स होता है। 5 साल। सरकार भी आती है, कितने साल की आती है? 5 साल। 5 साल। जब सरकार आती है तो सरकार जब आती है, सरकार घोषणा पत्र लेके चलती है। यदि आपने हमारी सरकार को चुनाव में जिताया तो आने वाले 5 वर्षों में हमारी सरकार नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 जो भी उनका घोषणा पत्र होता है, ये सुनो। इतने साल हो चुके हमारी सरकारें बदल बदल के, इतने सारे घोषणा पत्र हम देख चुके हैं। क्या वैसा हुआ जो हर पार्टी ने बोला वैसा हो गया आज तक? नहीं हुआ, नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम लोग चुनाव में उम्मीद के साथ, उम्मीद नहीं, इस बार जरूर साला कुछ होगा, ये नेता मुझे लग रहा है कुछ होगा, उम्मीद। क्योंकि हम आम आदमी लोग के पास में एक ही चीज है, उम्मीद। हम उम्मीद पे जिंदा है कि नहीं यार इस बार होगा। तो साथियों, यहाँ पर भी जिसने आपको बुलाया, यहाँ पर भी एक घोषणा पत्र होता है कि यदि आपने 5 वर्ष इस सिस्टम में टिका दिया, अपनी दुकान बदली, अपने प्रोडक्ट खरीद के, आपको जो प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं आप लोगों को बताइए, पूरे हिंदुस्तान में आप लोगों को बताइए, आपके माध्यम से लोगों की आप दुकान बदलवाइए, और 5 वर्षों में यदि आपने लोगों को, आपके माध्यम से लोगों ने ये प्रोडक्ट की खरीदारी करी, तो आपको आने वाले 5 सालों में लाइफ ऑफ एडजस्टमेंट के बदले लाइफ ऑफ योर चॉइस, इसको कहते हैं लिविंग लाइफ बाय डिजाइन। एक होता है लिविंग लाइफ बाय डिफॉल्ट और एक होता है लिविंग लाइफ बाय डिजाइन। आपको अगर मौका मिले आज अपनी लाइफ को डिजाइन करने का, तो कितने लोग पसंद करेंगे मैं जैसा चाहता हूं वैसा जीना? कितने लोग चाहते हैं? सारे लोग चाहते हैं, राइट? क्योंकि अभी हम लोग एक बहुत कॉमन कैटेगरी में लोग बैठे हुए हैं, जैसे कि एक हम लोग सुनते तो है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्र मैं होना चाहता हूं। मैं आपको बताता हूं कि हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र है या नहीं, ये पहचानने का एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। सुनना चाहेंगे? एकदम सिंपल, आपको पता चल जाएगा आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो या नहीं हो। हम लोग जब होटल में जाते हैं, होटल में पहले तो पानी का ग्लास आता है और उसके बाद क्या आता है? मेन्यू कार्ड आता है। तो अब मेरे को, क्योंकि हम सनातन धर्म मंदिर की जगह पे बैठे हुए हैं, तो आपको सच बोलना है, सच के अलावा कुछ नहीं बोलना है। मेन्यू कार्ड जब आता है, सबसे पहले आपकी नजर दाएं जाती है, बाएं जाती है? राइट। कैसे जाती है? राइट या लेफ्ट? अरे सब लोग बोलो भाई। राइट। अरे सोचो कहाँ बैठे हम लोग, झूठ बोलना नहीं है। राइट जाती है, राइट। यानी कि सबसे पहले राइट में देख के हमारी चॉइस डिपेंड करती है। हम खाने आए थे कुछ और, पनीर टिक्का मसाला, लेकिन रेट को देख के नहीं, भैया मैंने सुना यहाँ पे दाल फ्राई बहुत अच्छी मिलती है। यानी कि मेरी चॉइस पर लेडीज इतनी बड़ी तादाद में बैठी हुई, ये लोग जाते हैं मॉल में, जाते हैं ड्रेसेस देखते हैं, बाहर क्या गजब का सूट है यार, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अंदर जाते हैं, जैसे प्राइस टैग घुमाता है उनकी पूरी चॉइस घूम जाती है। तो यार बहुत महंगा है यार, ये तो क्या करूं? फिर क्या करते हैं, भैया यार इसी से कुछ मिलता जुलता दिखाओ। मिलता जुलता दिखा के वो अपने बंद मार के वो घर ले जाती है और अपनी देवरानी जेठानी को सबको बुला के, भाभी ये वही है ना जो वहां देखा था? उसको भी मालूम है वो नहीं है, वो तसल्ली दे रही है अपने आप, ऑल इज वेल, अपने आप को तसल्ली दे। आप लोग सिर्फ अपने आप को तसल्ली दे रहे हो। और अभी जो मैं बात बोलने जा रहा हूं, हो सकता है कई लोग को बात ये चुभे, लेकिन चुभनी ही चाहिए, वही हमारा काम।
डॉक्टर हूँ, अगर मुझे इलाज करना है तो कुछ तो कड़वी दवा पिलानी पड़ेगी, ये सुनो। नहीं डॉक्टर साहब कोई मीठी दवा दे दो, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं है, तो मैं आपको कुछ कड़वी गोली पिलाऊंगा ताकि आपकी थोड़ी जो बीमारी है, क्योंकि हमने अभी बात किया जो जड़ में अगर हमको जाना है तो जड़ में कौन सा विटामिन चाहिए? विटामिन एम। विटामिन एम चाहिए, विटामिन ए बी सी सब विटामिन फेल है। डॉक्टर साहब मुझे कुछ बताइए, मुझे बहुत थकान लगती है, मजा नहीं आ रहा लाइफ में, बहुत मतलब लाइफ में बहुत डिप्रेशन लग रहा है, कोई विटामिन लिख के दीजिए। एक ही विटामिन की कमी है, विटामिन एम। पहला पैसा जब हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता है तो अच्छे अच्छे लोग का एनर्जी आ जाती है, और जब पैसा जाता है तो अपनी एनर्जी डाउन होती है, ऐसा ना? यस, हमारी एनर्जी डाउन रहती है, क्योंकि मनी इज एन एनर्जी, विटामिन एम इज एन एनर्जी। तो आपको जितने लोग हैं यहाँ पे विटामिन एम। अब मान लेते हैं अभी छुट्टियों का समय, देखो अभी छुट्टियां चल रही है, ज्यादातर लोग बच्चे लोग बोलते हैं पापा यार चलो ना यार, मेरे फ्रेंड लोग मैं सुनता हूँ बहुत बार 5 स्टार में खाते हैं, चलो ना मेरे को भी एक बार ताज लेके चलो ना, रेडिसन में मुझे भी खिलाओ ना, रेडिसन ब्लू में एक बार लंच लेके चलो। अरे तेरा बाप तो हराम का खाता है, तो हराम का कमाता है। हाँ तेरा बाप को हराम का पैसा कमाता है। 5 स्टार में बेटा वही लोग खाते हैं जो लोग हराम का कमाते हैं। क्या वो सच बोल रहा है? सच बोल रहा है? नहीं ना, ठीक है। 5 स्टार में खाने वाला आराम का पैसा कमाता है क्या? वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि बेटा तेरे बाप की, हाँ बोलो बोलो, बाप की औकात नहीं है, ये बात मानने को तैयार नहीं है। बोलता है पापा एक 4 व्हीलर ले दो, कितनी गर्मी है दिल्ली 50 डिग्री है, मैं काला हो जाऊंगा, मेरे दोस्तों के पास बढ़िया बढ़िया एयर कंडीशन गाड़ी है, लेके चलो ये 4 व्हीलर। अरे क्या करना, 4 व्हीलर साला घुटन होती है, कार शीशे ऊपर चढ़े होते हैं, घुटन हो जाएगी साला, कितने लोग मर जाते हैं कार के अंदर। बाइक में खुली हवा, बच्चे को समझाता है क्योंकि वो अपने आप को समझा नहीं पा रहा है कि मेरी पापा पापा इस गर्मियों की छुट्टी चल रही, चलिए ना मुझे शिमला कुल्लू मनाली कश्मीर जम्मू कश्मीर ले चलिए। अरे क्या करना है वहां जाके बेटा? चलेंगे, आपको जरूर लेके चलेंगे बेटा, चलते हैं इस बार भी। कहां पे ले जाता है? नानी के घर। कहां जाएगा? नानी के घर। क्यों जाता नानी के घर? सब कुछ फ्री में मिलता है। अच्छा दिल्ली